किसान साथियों, दिवाली का फेस्टिव सीजन चल रहा है और आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो गेंदे का खेत है फूलों से लदा पड़ा है और किसान साथी अभी 90 से 100 रुपए किलो तक गेंदा बेच रहे हैं। इसका मतलब इस दिवाली किसानों की चांदी ही चांदी होने वाली है। हमारे गेंदा फार्मिंग एक्सपर्ट राम सिंह जी जाखड़ ने हमें बताया था कि अगर किसानों को गेंदा फार्मिंग से प्रॉफिट लेना है तो जरूरी है कि वो अपने खेत में पूरे 365 दिन गेंदे की खेती करे, चाहे कम रकबे में ही करे, क्योंकि यह तो है नहीं कि पूरे साल एक ही भाव रहता है, कभी भाव कम तो कभी ज्यादा। इसका मतलब आपको एवरेज जब भाव मिलेगा पूरे साल का तो वो आपको निश्चित तौर पर अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। परंतु बहुत से किसानों की क्यूरी आ रही है कि हम कौन सी वेराइटियां लगाए जिनसे हमें एक बम्पर उत्पादन तो मिले ही साथ उसकी क्वालिटी भी बेहतरीन हो। तो आज इसी चर्चा को लेकर हम पुनः हमारे गेंदा फार्मिंग एक्सपर्ट राम सिंह जी जाखड़ के साथ हैं। और अभी जो आप गेंदे का प्लॉट देख रहे हैं वो है दादर बावड़ी जयरामपुरा जयपुर राजस्थान में। यहाँ पर राम सिंह जी ने लगभग 15 एकड़ में अपना जो गेंदे का फार्म है लगा रखा है, विभिन्न वेराइटियां लगा रखी है और सभी वेराइटियां टॉप ट्रेंडिंग है, अच्छा उत्पादन दे रही है, क्वालिटी वाला उत्पादन दे रही है और इनके माल को खरीदने के लिए पार्टियां यही आ रही है। और जो मजदूर है अभी गेंदे की तुड़ाई करने में लगे हुए हैं। तो आखिरकार कौन सी ऐसी वेराइटियां हैं जिनसे राम सिंह जी इतना बेहतरीन और क्वालिटी वाला उत्पादन ले रहे हैं, जिनको आप भी लगाकर एक प्रॉफिटेबल गेंदा फार्मिंग की राह आसान कर सकते हैं। तो आइए मिल लेते हैं हमारे गेंदा फार्मिंग एक्सपर्ट राम सिंह जी जाखड़ से और जान लेते हैं इन वेराइटियों के बारे में। चर्चा शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल खेती तकनीक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि खेती बाड़ी से संबंधित और विशेषकर गेंदा फार्मिंग से संबंधित सभी प्रकार की A to Z जानकारियां आपको घर बैठे मिल सके और आप गेंदा फार्मिंग में जो आपको दुविधाएं आ रही है, जो लॉसेज आ रहे हैं, उनको दूर करके गेंदा फार्मिंग को प्रॉफिटेबल बना सके। तो आइए मिल लेते हैं राम सिंह जी से और जान लेते हैं गेंदा फार्मिंग की कौन सी वेराइटियां हैं जिन्हें आप लगाकर पूरे साल में गेंदे से एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आइए राम सिंह जी, राधे राधे। हाँ जी सर, राधे राधे। राम सिंह जी, आपके द्वारा जो गेंदा फार्मिंग के टैक्स दिए जा रहे हैं किसानों को बहुत पसंद आ रहे हैं और किसान साथी कह रहे हैं कि अगर ऐसी गाइडेंस हमें मिलती रहे तो निश्चित तौर पर हम खेती से एक अच्छा मुनाफा लेकर उठ सकते हैं। अच्छा राम सिंह जी, जैसे आपने कहा कि भाई अगर किसान को गेंदा फार्मिंग से प्रॉफिट लेना है तो साल के 365 दिन उसको खेत में गेंदा रखना है। तो गेंदा रखने के लिए ये तो है नहीं कि भाई हर टाइम पे ही एक ही किस्म का गेंदा लगेगा। मेरे हिसाब से तो हर समय के लिए अलग अलग किस्म के गेंदे लगेंगे। तो हमारे किसान साथियों को सबसे पहले तो ये बताइए कि किस किस समय किसान साथी गेंदा लगा सकते हैं। जी सर, मैं इसके मामले में विस्तार से आपको मैं बताना चाहूंगा जी। फिर अपन जिस खेत पे अपन खड़े हैं अपने वाले पे उसके परिप्रेक्ष्य में आपसे बात करेंगे कितनी वैरायटियां मैंने लगा रखी है, अलग अलग वैरायटियां। देखिए सर, 365 दिन गेंदे की फार्मिंग होती है जी। जिस दिन से आप, मैं ऐसा कोई टाइम समय ऐसा नहीं बताऊंगा कि आपको उसी दिन से शुरुआत, जिस दिन से आपने शुरुआत करनी है जी, उससे 365 दिन के अंदर जी 3 बार आपको गेंदा की फार्मिंग करनी है। जैसे कि मैं अभी बता देता हूँ, दीपावली का समय चल रहा है, आज अपन 17 अक्टूबर और 2025 के आसपास अपन यहाँ खड़े हैं, इस पे अपने वाले फील्ड पे खड़े हैं जी जी। तो अभी ये फसल है, ये 3 महीने पहले की फसल है। यानी इसका ट्रांसप्लांट कब किया गया? इसका 3 महीने पहले हमने इसकी ट्रांसप्लांटिंग करी थी, अगस्त के महीने में। अच्छा, ठीक है। तो ये अगस्त के महीने में मैं अभी इस परिप्रेक्ष्य में मैं बताना चाहूंगा कि अभी जैसे शुरुआत करना चाहे, जैसे भी कोई किसान वीडियो देखेगा तो अभी उसको शुरुआत करनी है दीपावली के आसपास 2025 में जी। तो अभी वो जो वैरायटी लगाएगा उसकी हार्वेस्टिंग, यानी कि उसको 35 दिन में उसकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। अच्छा, उसको सीडलिंग करने के बाद में जी जी, जब वो 35 दिन बाद के अंदर अगर अपनी नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग कर देगा तो उसको 2 चीजें देखनी है कि राम सिंह जी ये बोल रहे हैं कि दीपावली के टाइम पे नर्सरी करना है, उसको ट्रांसप्लांटिंग करना है। लेकिन किसान भाइयों, आपको ये भी देखना पड़ेगा क्योंकि ये सर्दी का टाइम आ रहा है। बिल्कुल, नवंबर दिसंबर और जनवरी तक 3 महीने खच के नर्सरी पड़ती है जो अपने नॉर्थ इंडिया है उसके अंदर। बिल्कुल, तो उस परिप्रेक्ष्य में आपको खुद को ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि मुझे वैरायटियों का चुनाव भी आप करेंगे और हम भी कुछ चीजें आपको बताएंगे। लेकिन आपको सर्दी से बचाने के लिए सबसे पहले ये प्रयास आपको करना पड़ेगा। यानी वैरायटी विशेष
तो काम करेगी ही, सर्दी से बचाने के लिए उसकी व्यवस्था भी आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, आपको करनी पड़ेगी, अन्यथा ज्यादा सर्दी से गेंदा डैमेज हो सकता है। बिल्कुल, उसको 100% पहली बार में नुकसान हो सकता है। तो इस समय की कौन सी वैरायटियां रहेगी जो सर्दी में प्रोडक्शन इस टाइम पे जो सर्दी का टाइम होता है उसमें जो मीडियम जो हाइट की जो वैरायटियां होती हैं वो ज्यादातर आपको लगानी है। बहुत ज्यादा बड़ी वाली भी नहीं लगानी है और बहुत छोटी भी नहीं लगानी है। इसका कारण मैं आपको स्पष्ट करूंगा थोड़ी देर बाद में। पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ, 35 दिन में आपको नर्सरी तैयार हो गई जी, तो 35 दिन, आज से 35 दिन बाद में अगर आप नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो जनवरी एंडिंग में आपको फूल देना शुरू कर देगा। जब थोड़ा थोड़ा गर्मी शुरू हो जाएगी, जनवरी लास्ट में इतना भयंकर पाला नहीं पड़ता है। जी जी। फिर जिस दिन आपके जनवरी के महीने में जिस दिन आपने प्रथम पिकिंग कर ली किसान भाई ने जी, पहली बार, जिस दिन उसके टूट गया जी, उसी दिन उसको नेक्स्ट जो फसल है उसकी तैयारी के लिए उसको बीज खरीद लेना है। उसका कारण ये है क्योंकि जब मेरी फर्स्ट हार्वेस्टिंग होगी जनवरी महीने में जी, तो जब अगली फसल को तैयार होने में कितने दिन लगेंगे, यानी कि 60 दिन तो फसल तैयार होने में लगेंगे और वही 30 दिन उसकी नर्सरी में लग जाएंगे। 90 दिन तो 90 दिन हो गए जी। तो आप फर्स्ट पिकिंग से 90 दिन तक ही ये गेंदा चलेगा आपका जी। तो जब आपका गेंदा लास्ट वाली जो हार्वेस्टिंग होगी ना, उससे पहले आपके पास फर्स्ट हार्वेस्टिंग अगले वाले गेंदे की शुरू हो जाएगी। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि 365 दिन गेंदा लगाना है, तो आज अपने गेंदा लगा दिया, पहली हार्वेस्टिंग हो रही है उसी दिन आपको उसी दिन आपको नर्सरी डालनी है, तभी आप उसमें कंटिन्यूटी रख पाएंगे, तभी आपके कुछ प्रॉफिट बनेगा। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट के अंदर नर्सरी कर रहे हैं और उसके अंदर आपके 1 महीने का 2 महीने का गैप लग गया, क्योंकि साल में 365 दिन में कुछ महीने ऐसे होते हैं उसके अंदर बम्पर आपको भाव मिलेगा और कुछ महीने ऐसे हैं उसमें आपको हताशा हाथ लगेगी। जी जी। तो मेरा कहना यह है कि 365 दिन के हिसाब से आपको साल में 2 टाइम आपको अच्छा भाव मिलेगा, एक टाइम आपको थोड़ा कम भाव मिलेगा, लेकिन किसान सब एडजस्ट कर लेता है ऐसी चीजें। जी। तो अब जैसे आपने बताया कि भाई अभी जैसे अपना अक्टूबर चल रहा है और अपने को सर्दी वाले सीजन में गेंदे की फसल लेनी है, तो कौन सी वेराइटियों का चयन करें किसान साथी की सर्दी से भी बचाव हो सके और प्रोडक्शन भी अच्छा मिले? जैसा कि सर हम जयपुर जिले के पास में अपने फार्म पे खड़े हैं, तो यहाँ की जो मिट्टी है वो बलुई दोमट मिट्टी है हमारे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे मीडियम टाल जो वैरायटी है ना उसको काम में लूंगा सर्दी के लिए जी, क्योंकि अगर मैं बहुत छोटी वैरायटी अगर काम में लूंगा ना तो अभी सर्दी का इफेक्ट ज्यादा होने के कारण से उसका 1.5 फीट से ऊपर पौधा नहीं आएगा। अगर पौधा उसका 1.5 फुट से ऊपर नहीं आएगा तो उसका प्रोडक्शन भी कम आएगा। बिल्कुल, प्रोडक्शन कम आएगा तो मेरे प्रॉफिट भी नहीं बन पाएगा। तो बिल्कुल, तो इसलिए मैं जो मीडियम टाल वैरायटी है वो काम में लेऊंगा, जो लगभग 2.5 फीट के आसपास वो वैरायटी लास्ट तक रहेगी, तो उसमें प्रोडक्शन भी अच्छा आएगा। इसके लिए मैं किसानों को 4-5 वैरायटियां हैं वो रिकमेंड करूंगा, और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य के अंदर, जयपुर के परिप्रेक्ष्य के अंदर जी, अपने फार्म के परिप्रेक्ष्य के अंदर जी। तो वैरायटी जैसे आप बताए, तो एक बार जैसे अपनी येलो कलर वाली है और ऑरेंज कलर वाली है, थोड़ा सा स्पेसिफाई करते हुए बता दिए तो हमारे किसान साथियों को। सर मैं जैसा कि मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ कि किसान भाई को दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहिए। मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो आज जो जयपुर मंडी है उसके अंदर 90 रुपए किलो हाईएस्ट जो पीला वाला गेंदा है वो बिका है, जबकि ऑरेंज वाला जो गेंदा है वो 70 रुपए किलो हाईएस्ट भाव उसका रहा है। तो 20 रुपए किलो आपको ज्यादा मिले, तो आपको दोनों हाथों में लड्डू रखना है। ऐसा नहीं है कि दोनों वैरायटियां लगानी, हमेशा दोनों वैरायटी लगानी है चाहे कुछ भी हो जी। तो कौन सी रहेगी येलो वाली? तो कौन सी वैरायटियां रहेगी? येलो वैरायटी सर जो अभी आप जो नर्सरी करेंगे ना किसान भाई, उसके लिए मैं कुछ वैरायटी आपको रिकमेंड करना चाहूंगा जी। जैसा कि एक इंडस कंपनी का टेनिस बॉल प्लस के नाम से एक वैरायटी है जी, इंडस कंपनी का एक यागना के नाम से वैरायटी है जी, पिरामिड सीड का एक यूकी लेमन के नाम से वैरायटी है जी, पिरामिड सीड का एक यूकी येलो के नाम से वैरायटी है। ये तो आपके पीले कलर में आ गई। और भी काफी कंपनियों का मेरे पास काम भी है, और मैं यहाँ फार्म पे हमेशा 6-7 वैरायटी तो मैं लगाता हूँ जी जी। तो ऐसा नहीं है, 28 वैरायटी पे भी मैं काम कर रहा हूँ जी। और ये मैं आपको मुख्य वैरायटी मैंने बताई। और जो ऑरेंज कलर में जो वैरायटी है उसके अंदर मैं बता रहा सर्दी के लिए जो बेस्ट वैरायटी रहेगी उसमें टेनिस बॉल ऑरेंज रहेगा इंडस कंपनी का जी जी, एम्पायर ऑरेंज रहेगा इंडस कंपनी का जी, अष्टगंधा प्लस रहेगा इंडस कंपनी का जी, पिरामिड सीड का स्कारलेट ऑरेंज के नाम से रहेगा जी, पिरामिड सीड का जो सनसेट ऑरेंज है वो रहेगा, अशोका कंपनी का सुपर बॉल ऑरेंज रहेगा। इसके अलावा भी काफी वैरायटियां हैं जो मिट्टी और पानी के अनुसार बदलती जाती हैं। तो आप मुझे कभी भी फोन करके आपकी मिट्टी और पानी के अनुसार, आपके इलाके के अनुसार कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं कि आपकी कौन सी वैरायटी सुटेबल रहेगी। ऐसा नहीं कि मैंने ये वैरायटी बता दी और आपने लगा ली और आपके नुकसान हो गया, तो ये जिम्मा मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए जी। किसान साथियों, अब राम सिंह जी ने तो कह दिया है कि भाई आप
अपने देश काल के अनुसार कौन सी वैरायटी का चयन कर रहे हैं, इसके लिए आप विशेषज्ञ से राय जरूर ले ले। वैरायटी इन्होंने बता दी है कि भाई अगर आपको अब सर्दी के लिए गेंदा लगाना है तो ये वैरायटियों का आप चयन कर सकते हैं, वो आपके बजट के हिसाब से आप कोई सी वैरायटी का चयन कर सकते हैं। अच्छा राम सिंह जी, जैसे आपने बताया कि भाई इसका हार्वेस्टिंग अपन जनवरी लास्ट में करेंगे, जनवरी लास्ट में फर्स्ट पिकिंग के टाइम पर जब किसान साथी इसकी नर्सरी कर रहा है गेंदे की, उसकी पिकिंग कब होगी? उसकी पिकिंग का हो जाएगी, उसमें बताया ना सर भाई 30 दिन तो नर्सरी का टाइम हो गया और 60 दिन में वो शुरू हो जाएगा, तो 90 दिन का मार्च अप्रैल एंडिंग तक उसको गर्मी की सीजन आ गई, कुल मिला गर्मी की सीजन आएगी। उस टाइम पे किसान भाई को खासा ध्यान रखना है कि जो मीडियम हाइट की जो वैरायटियां हैं उससे जो छोटी वैरायटी आती है वही आपको हमेशा काम में लेनी, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊपर वाली जो वैरायटी आप लेंगे तो उसमें क्या होगा कि उस टाइम पे थोड़ा लू और आंधी तूफान का थोड़ा डर रहता है, तो ये क्या है डाले फट जाते हैं, उसके पौधे गिर जाते हैं। जब एक बार पौधा गिर गया तो उसमें प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो उसमें क्या करनी है आपको, जो बोनी वैरायटियां हैं वो आपको काम में लेनी है। तो कौन सी वैरायटियां हैं वो भी हमारे किसान साथियों को आप बता दें। जैसे कि सर उस टाइम के लिए हमारे पास से 4-5 वैरायटियां मैं रिकमेंड करता हूँ किसानों को। पीले कलर में सुपर बॉल येलो कलर का जी, एक आता है इंडस कंपनी का सनी येलो जी, एक आता है इंडस कंपनी का टेनिस बॉल जी, सादा टेनिस बॉल प्लस नहीं, सादा टेनिस बॉल वाला। टेनिस बॉल प्लस तो बड़ी हाइट की वैरायटी है, येलो में आ गई सारी। और कलश कंपनी का आता है एक KSP 1780 के नाम से एक वैरायटी आती है जी जी। और फिर बहुत कंपनियां हैं जिनका छोटी हाइट का जो गेंदा है ना जी वो आता है। उस टाइम पे आप हमारे से कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा गेंदा लगाना है जी। वही बात आ गई सर, देश परिकाल और मौसम के अनुसार, मिट्टी के अनुसार, पानी के अनुसार वो वैरायटियां वहां बदल जाएंगी। ये तो येलो वाली हो गई, जैसे ऑरेंज वाली है, ऑरेंज वाली भी ऑरेंज कलर में सर अब ये देखिए, ये बिल्कुल ये अष्टगंधा प्लस है, इंडस कंपनी का अष्टगंधा प्लस आता है जी, जो हमने उसमें अगस्त महीने में ट्रांसफर। तो ये तो ज्यादा हाइट वाली है, ये ज्यादा हाइट वाली वैरायटी है। तो अपने जैसे गर्मी की सीजन में कौन सी ये बहुत ज्यादा हाइट वाली वैरायटी है, तो मैं उस टाइम पे सर इसकी एक ऑर्बिट वैरायटी आती है वो रिकमेंड करूंगा, क्योंकि उसका फूल भी मीडियम रहता है 12 ग्राम के आसपास जी जी, और उसमें प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा है और लेटता नहीं है जी जी। आंधी तूफान आएगा तो भी वो लेटेगा नहीं जी जी। ये तो ऑर्बिट प्लस अपने ऑरेंज वाली वैरायटी हो गई। हाँ ये हो गया। अब जैसे सावन के महीने में अपने अच्छी डिमांड रहती है, सावन के महीने में भी सर वही बातें ध्यान देनी है, मीडियम टाली जो वैरायटी होगी वही सावन के महीने में रिकमेंड करी जाएगी। बरसात की सीजन में उसी टाइम में भी बरसात बहुत ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा तूफान चलते हैं, तो वो पौधा गिर जाएगा तो उसमें नुकसान रहता है। तो उसमें भी क्या है, सेमी टाल जो वैरायटी होंगी जी जी वही ही किसान भाई को लगानी है। तो जैसे आपने सर्दी के टाइम की जो बोनी वैरायटियां बताई, वो वाली वैरायटियां चलेगी या कोई दूसरी वैरायटियां आएगी? सर्दी वाली वैरायटियां भी आप लगा सकते हैं, और जो मैंने जो जनवरी के अंदर जो एंडिंग में जो नर्सरी डलेगी जी जी, जो अप्रैल मई में चलेगी ना, वो वैरायटियां भी आप डाल सकते हैं। इसके अलावा कई किसान भाई इतने एक्सपर्ट होते हैं कि उनको बड़ी हाइट की वैरायटी चाहिए, लेकिन फिर उनको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी किसान भाइयों को। जैसे कि हमने ये खुले में लगा रखा है ये सारा जी जी, ये हमारे ऐसा कोई इश्यू नहीं आता कि ये नीचे गिर जाए जी, लेकिन कई बार जहाँ पर मिट्टी बहुत कठोर होती है जी, थोड़ा सा पानी लगते ही वो क्या है, मिट्टी बिल्कुल चिकनी मिट्टी हो जाती है सीमेंट के जैसे। तो वहां पे क्या करते हैं किसान भाई, बांस लगाते हैं और उसके ऊपर तार लगाते हैं, दो इस साइड के अंदर लगाएंगे, दो इस साइड के। फिर क्या है, ये पौधा ऐसे गिरेगा नहीं और प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा आएगा उसके अंदर जी। हाँ, तो ये हो गई। अब जैसे अपने दिवाली की सीजन वाली आपने वैरायटियां लगा रखी है, मैं देख पा रहा हूँ कि ऑरेंज और येलो दोनों में आपने बड़ी हाइट वाली भी लगा रखी है और बोनी हाइट वाली लगा रखी है। और उस वाला जो बैच है ना, उसमें पूरे में बोनी हाइट की वैरायटी लगा रखी है, क्योंकि आपकी जहां तक नजर जाएगी बिल्कुल वहां तक हमने बोनी हाइट की जो वैरायटी है ना वो लगा रखी है। अभी जो दीपावली वाली सीजन है उसके लिए आप हमारे किसान साथियों को कुछ तो जो बेस्ट ज्यादा हाइट वाली वैरायटियां वो बता दे, और कुछ आप बोनी हाइट वाली बता दी जो अच्छा और शानदार। वो तो सर मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, क्योंकि आपने मैंने जो पीछे बोला वही वैरायटी आप आएंगे, लेकिन मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, क्योंकि अभी जो हमने अगस्त के महीने में जो ट्रांसप्लांटिंग करी थी उसके अंदर हमने टेनिस बॉल ऑरेंज भी लगवाया था, टेनिस बॉल भी लगवाया था जी। टेनिस बॉल इसके अंदर वो जो बड़ी वाली वैरायटी है उसको हम रिकमेंड करते नहीं इस टाइम पे, क्योंकि वो क्या थोड़ी बड़ी हाइट लेती है जी। इसमें हमने यागना वैरायटी भी ली है, इसमें अष्टगंधा प्लस लिया है, ऑर्बिट लिया है, सुपर बॉल ऑरेंज लिया है, सुपर बॉल येलो लिया है, पैरामिड सीड का ये क्या नाम इसको बोलते हैं, सनसेट ऑरेंज लिया है, स्कारलेट ऑरेंज लिया है, ये अपने यूकी लेमन लिया है, सादा यूकी येलो लिया है, सनराइज येलो लिया है। तो बहुत 38 वैरायटी पे मैं अभी तक काम कर रहा हूँ अपने फार्म पे। 38 वैरायटी की नर्सरी भी आपको उपलब्ध हो जाएगी, 7-8 वैरायटी में यहाँ लगा रखी है मैंने। और बाकी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत मेहनत हम कर रहे हैं किसान को, हर बार हम 5-6 ट्रायल हमेशा ट्रायलिंग के अंदर रखते हैं कि किसानों को अच्छी से अच्छी वैरायटी रिकमेंड करी जाए, उनको प्रॉफिट कैसे भी उनका प्रॉफिट होना चाहिए जी। ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां बता दी, क्योंकि हमारे किसान साथियों की हमेशा ये समस्या रहती है कि मार्केट में हजारों वैरायटियां हैं,
कि कौन सी वैरायटी ले, कौन सी वैरायटी ले, और जो वैरायटियां आपने बताई है वो आपके फार्म पे लगी हुई है और किसान साथी देख भी सकते हैं किस क्वालिटी से शानदार प्रोडक्शन आ रहा है। अच्छा, एक जैसे मैंने देखा है कि कुछ फूलों की साइज तो छोटी होती है, छोटी साइज के आते हैं, कलकतिया सेगमेंट होता है सर वो जी, और कुछ आते हैं बड़े, वो बड़ा उस गेंदे में आता है वो। तो ये बताइए कि भाई जैसे छोटी साइज वाला या बड़ी साइज वाला सीजन के हिसाब से उसमें सर वो लगाई क्या है कि सीजन के हिसाब से और जो सावे होते हैं उस हिसाब से, त्योहार होते हैं उस हिसाब से वो वैरायटियां लगाई जाती है। छोटी वाली जो फूल आता है कम वजन वाला, जब जो त्योहारी सीजन चलती है उसके अंदर जो छोटे वाला और मीडियम पुष्प होता है ना वही चलेगा अपने गेंदे का। जी जी, क्योंकि वो ज्यादातर माला मेरे मंदिरों में ये जाता है, उस सजावट के काम में आता है। तो वो छोटे छोटे फूल है ना कलकतिया सेगमेंट वाले जो 10 से 12 ग्राम के, जी जी, वो चलेंगे। और जैसे अभी जनवरी के बाद में जो गेंदा लगेगा वो थोड़ा बड़ी जो साइज का गेंदा है ना जो 12 से 14 ग्राम, अच्छा, वो उसमें लगाया जाएगा। क्योंकि उस टाइम पे क्या है कि शादियों का सीजन चल जाता है जी जी, और कुछ श्रृंगार के लिए ये चीजें होती है। तो पंखुड़ियां वगैरह भी काम में लेते हैं पंखुड़ियां उसके अंदर जो आजकल फूल रौन से फूल उड़ाए जाते हैं तो उसके लिए भी वो काम में ली जाती जी है। जी जी, तो ये तो मेरे कहने से कुछ भी नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूँ किसान भाई को, किसान भाई आप खुद प्रैक्टिकल करेंगे इस चीज का। आपको 1 साल रेगुलरिटी उसके अंदर रखनी है। जिस किसान भाई ने 1 साल रेगुलरिटी रख ली उसको पूरा नॉलेज इकट्ठा हो जाएगा, मुझे कब लगाना है, कब ज्यादा लगाना है, एक्सपर्ट हो जाएगा कुल मिला के बात। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको दीपावली के टाइम पे ज्यादा लगाना है कि आपको जनवरी के टाइम ज्यादा लगाना है, वो खुद एक्सपर्टीज लेगा ना। क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मैं तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ही बात करूंगा, देश के अलग अलग हिस्सों का मुझे थोड़ी पता है डिमांड के अकॉर्डिंग कि वहाँ पे कौन सी किसकी क्या डिमांड, तो उसको किसान को खुद समझनी पड़ेगी ये चीजें। अब वैरायटी हम बता सकते हैं कि आपको कौन सी वैरायटी लगानी है। जी राम सिंह जी, मेरे हिसाब से तो किसान साथियों को आपने वैरायटियों के बारे में इतना स्पष्टीकरण दे दिया है कि किसान साथियों अब आपको वैरायटी के चयन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर गेंदे की वैरायटी के चयन में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में राम सिंह जी के कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, आप इनके नंबर पे संपर्क करके या व्हाट्सएप करके भी आपकी वैरायटी संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान ले सकते हैं। बिल्कुल सर, हम बिल्कुल तत्पर रहते हैं इस चीज के लिए। हमारे को ऐसा नहीं है कि हमारे को कुछ उनको विशेष कुछ बेचना, जिसके जहां पर जो मिल रही है ना वैरायटी वो वहां से ले सकता है। जी जी, बिल्कुल हमारा इसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। लेकिन इतना सा है कि आप डिस्कस कर सकते हैं एक बार। किसान साथियों मैं पहले कह देता हूं, राम सिंह जी यहाँ जयपुर आसपास में एकमात्र ऐसे किसान भी कह सकते हैं आप, या एक्सपर्ट भी कह सकते हैं, या सीड सेलर भी कह सकते हैं, जो केवल और केवल गेंदा फार्मिंग के लिए डेडिकेटेड है और गेंदा फार्मिंग के लिए किसानों को मोटिवेट भी करते हैं, किसानों को गाइडेंस भी देते हैं। तो निश्चित तौर पर आज का वीडियो गेंदा फार्मिंग में आपको एक्सपर्ट बनाने में बहुत मदद करने वाला है। जानकारी पसंद आई तो अपने जो अन्य किसान साथी है उनको शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि वो भी राम सिंह जी के अनुभवों को ले सके और इन अनुभवों से अपनी जो खेती है, जो गेंदा फार्मिंग है, उसको प्रॉफिटेबल बना सके। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में राम सिंह जी से मिलेंगे कि आपने वैरायटियों का चयन तो कर लिया, वैरायटियों के चयन के साथ साथ आप कौन सी बेसिल डोज वगैरह डालें, किस तरीके से कौन सी सीजन में आपको गेंदा लगाना है कि आप कम से कम लॉसेज में जाए और एक अच्छा प्रॉफिट, अच्छा क्वालिटी वाला उत्पादन लेकर उठ सके। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल ये चीजें होनी चाहिए जी। तो राम सिंह जी, समय देने के लिए आपका हार्दिक आभार, और ऐसे ही आप हमारे किसान साथियों को अपने अनुभवों से अवगत करवाते रहे ताकि किसान साथी खेती से जो अपनी अपेक्षाएं लेकर चल रहे हैं उन अपेक्षाओं पर खरे सर। उतर मेरा तो सके। कहना ये है कि हमारे को तो जो किसान को जो ज्यादा से ज्यादा मतलब मुझे तो आनंद आता है बताने के अंदर। जी जी जी, भाई मैं खुद 15 एकड़ के अंदर अगर खेती करवा रहा हूँ, जी जी, खुद भी कर रहा हूँ और बहुत लंबा चौड़ा अपना ऐसे है, लेकिन मुझे तो मजा आता है किसान को बताने में। भाई कुछ अच्छी चीज उनको बताई जाए, उनका प्रॉफिट हो कैसे भी। बिल्कुल। तो किसान साथियों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे राम सिंह जी के साथ कुछ नई और रोचक जानकारी लेकर जो आपकी खेती को एक कदम आगे ले जाने में आपका सहयोग करेगी। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।